शाम के वक्त कुछ नन्स एक फादर के साथ एक घर की तरफ जा रही होती हैं। क्योंकि अभी महीना जून का होता है तो बाहर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में गर्माहट होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। उन लोगों को थोड़ी बहुत ठंडक लगने लगती है और अब फादर अपनी प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फादर अपनी प्रेयर को स्टार्ट करते हैं उनके ऊपर एक लेडी अटैक कर देती है। इस लेडी को एक स्पिरिट ने पॉजेस कर रखा था और नन्स उसके ऊपर होली वाटर डालने लगती है। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। नमस्कार साथियों, ऐसी कहानी आपने बचपन में बहुत ज़्यादा सुन रखी होंगी। नानी दादी या किसी ने तो आपको ऐसी कहानी जरूर सुनाई होगी। और हमने जितनी भी ऐसी भूतों वाली पिक्चरें देखी हैं उनके अंदर भी ऐसी एक स्टोरी होती है जिसमें कि एक बॉडी किसी स्पिरिट के द्वारा पॉजेस कर ली जाती है। फिर बाद में उसे कोई ना कोई बचाने के लिए आता है और वो वहाँ पे हीरो बन जाता है। और क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है तो उसे मिस्टीरियस थिंग्स ज़्यादा पसंद आती हैं। उसका इंटरेस्ट इन जैसे टॉपिक में बढ़ता चला जाता है और जिसकी वजह से कुछ लोग इसे रियल भी मान बैठते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं क्या घोस्ट सच में एग्जिस्ट करते हैं, कितना इसमें फैक्ट और कितना इसमें फ्रिक्शन है। मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है, सर्दियों का टाइम होता है और मैं रोड पे ऐसे टहलते हुए जा रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मैं अकेला था। मुझे दिखाई पड़ता है कि कुछ दूर आगे मुझसे रोड के बीचों बीच कोई चीज़ हवा में तैर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन मैं धीरे धीरे कैसे भी करके उसके पास जाता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि पेड़ की डगाल ऐसी लटक रही थी। और अगर मैं उस दिन वहाँ से भाग जाता डर के तो मैं दूसरे लोगों को भी यही बताता कि मैंने किसी भूत को देखा है, मैं किसी भूत से डर के भाग के आया हूँ, मैंने वहाँ पे एक भूत देखा था। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे माइंड की होती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा एक कंसेप्ट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का। देखिए, चैतन्य मन, अवचेतन्य मन। होता क्या है, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाता है। आपकी जितनी भी मेमोरी होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनती हैं, लेकिन वो सब मेमोरीज को जो ले जाता है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। तो स्टोरीज के जरिए और पिक्चरों के जरिए जो सीन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर रखे हैं और जब वैसे कुछ हम अपनी रियलिटी में आंखों के सामने देखते हैं तो वो चीज़ हमें रिकॉल होने लगती हैं, वैसी चीज़ हमें याद आने लगती हैं। तब हमें लगता है कि हाँ, ये तो ऐसे भूत जैसा कुछ होगा। आपने कभी भी नोटिस करा हो, जैसे सीन आपने पिक्चर में देखे हो कि ऐसा अकेला हो, सुनसान हो या फिर अंधेरा हो, तब वहाँ पे घोस्ट होता है। और अगर आप ऐसी किसी जगह पे चले जाते हो तो आपको सच में घोस्ट वाली वाइब्स आने लगती हैं। मैंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी से आपको समझाया कि कैसे ऐसे इफेक्ट जो होते रहते हैं जिनकी वजह से हम डर के समझ लेते हैं यहाँ पे कोई स्पिरिट है। अगर मानो कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसका मास भी है और मास है तो इसका वेट भी है, और अगर इसमें ये सारी चीज़ें हैं तो हम इन्हें टच भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पिरिट भी आपको दिखाई देती है मतलब उसे आप टच भी कर सकते हो, और अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे पीट भी सकते हो। तो इससे आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर नहीं दिखाई दे रही तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सीधी सी बात है। अब इससे रिलेटेड एक मेडिकल इलनेस की भी हम बात कर लेते हैं जिसे पैस्मोफोबिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में अलग सी चीज़ दिखने लगती है जिससे कि आप डरने लगते हो। जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया कि वो पेड़ मुझे किसी भूत या चुड़ैल की तरह दिखाई देने लगा था जिससे मैं कहीं ना कहीं डर रहा था। लेकिन ये जो पैस्मोफोबिया है इसी की वजह से आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि आपको क्लियर नहीं दिखाई देते अंधेरे में, उसमें आप कोई एक अलग एंटिटी को देखने लगते हो जिससे कि आपको डर लगने लगता है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है उसे एक्सपोजर थेरेपी बोलते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट से या जिस भी जगह पे आपको डर लग रहा होता है वहां पे आपको ले जाया जाता है और उस जगह को या उस चीज को आपको अच्छे से दिखाया जाता है जिससे कि आप उससे डरना बंद कर देते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट कैसे हो रहा है। अलग अलग पैरानॉर्मल्स की आप कहानी सुन लेना, उन्होंने केवल यही सब करके अपना लाखों करोड़ों का धंधा बना लिया। और इंडिया के अंदर बाकायदा इस चीज के लिए मेला भी लगा करते हैं जिन्हें भूत मेला नाम से जाना जाता है, जो कि नदन पार्ट में ज्यादातर होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। यहाँ पे क्या होता है, भूत मेला में आप किसी भी भूत को खरीद या बेच सकते हो।
अगर आपको कुछ भी अपना काम कराना है तो आप किसी भी बाबा के पास जाओ और वहां पे जाके एक घोस्ट को आप हायर कर सकते हो, जिससे आप अपना कोई भी काम करा सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कट जाता है, बड़े बड़े नेताओं की मदद से ऐसी चीजें रन करी जाती हैं। जबकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें हम, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो इस चीज को मेंशन करती है कि हमें यहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने की जरूरत है। लेकिन ऐसी चीजें, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, घोस्ट की जो मूवी होती हैं, सीरियल होते हैं, वेब सीरीज होती हैं या फिर बुक्स होती हैं, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों का बिजनेस करके देती हैं, क्योंकि ऐसी कहानी कहीं ना कहीं इंसानों को पसंद आती हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर भी आपको ऐसे पॉडकास्ट की भरमार मिल जाएगी जो कि केवल भूतों पे बात करते हैं, क्योंकि उनका धंधा यही है, वो इसी से रुपए कमाएंगे। और जो कुछ परेशान लोग होते हैं, जिनकी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और इन लोगों का धंधा चलता है। इंडिया के अंदर छोटे छोटे घर के अंदर उन्होंने अपनी दुकान बना रखी है, जिसमें कि वो भूत भगाने का दावा करते हैं। मैं आपको लास्ट रेफरेंस वेदांत और गीता से देना चाहूंगा। यहाँ पे भूत शब्द का जिक्र है, क्योंकि जो ये भूत शब्द है ये संस्कृत का वर्ड है। यहाँ पे होता क्या है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि लिविंग बीइंग है और उसके पास अगर बॉडी है तो उसे भूत कहा जाता है। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, ये सारे आपके भूत हैं। भूत उस चीज को बोला जाता है जिसके पास बॉडी हो, ना कि वो जो कि मर चुका हो। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और होता क्या है, यहाँ पे हम इंडिया में तो भूत हमारे लिए अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो तो किसी के लिए जिन होता है। अपने कल्चर के हिसाब से जो स्टोरीज आपको बता रखी हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड के जरिए सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं या ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी चीजों से आप लोग बचें, ये केवल अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है।